निराशा शैतान का एक बड़ा मजबूत हथियार है और इस हथियार से वो आज संसार के लाखों नहीं करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। संसारिक समस्याओं से, संसारिक असफलताओं से, संसारिक उतार चढ़ाव से लोग अवसाद में आ जाते हैं और ये अवसाद उनको गलत निर्णय लेने की ओर अग्रसर करता है और वो समझ नहीं पाते कि उनके निर्णय किस प्रकार से उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए, उनके देश के लिए हानिप्रद हो सकते हैं। और शैतान इस निराशा को लाकर लोगों को निराशा में डुबोकर कई बार आत्महत्या करने की ओर भी ले जाता है। इस निराशा भरे संसार में जब हम एक पद को पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। इस पद को लिखने वाला व्यक्ति ऐसा है जो कि एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, लेकिन अब वो निर्धन हो चुका है। वो व्यक्ति 10-10 बेटे बेटियों का पिता था, लेकिन अब वो संतान विहीन हो चुका है। वो बड़ा स्वस्थ था, हट्टा कट्टा था, लेकिन अब एक पीड़ादायक घृणित बीमारी से ग्रस्त हो चुका है। जिसका पारिवारिक जीवन बड़ा सुखद था, लेकिन अब उसकी पत्नी भी कहती है मरता है तो मर जा। और जो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा रखता था, जिसका मान सम्मान था, जिसको लोग एक नमूना समझते थे, आदर्श समझते थे, उसके मित्र आकर उस पर तरह तरह के दोषारोपण कर रहे हैं, उसकी कमजोरियां बता रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तुझ में ये कमजोरी, वो कमजोरी, ऐसी कमजोरी थी और इस कारण ये सारी विपत्तियां तुझ पर आई हैं। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी, इन विपरीत परिस्थितियों में वो बड़ी दृढ़ता से कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला है, मैं छुड़ाया जाऊंगा। वो अपने परमेश्वर के जीवित होने की बात करता है कि मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो सुनता और देखता नहीं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है। और वो कहता है कि इसी पृथ्वी पर वो फिर से छुटकारे को प्राप्त करेगा। यह उसकी निश्चयता है कि उसका छुटकारा इस जीवन के बाद नहीं होगा, या उसका छुटकारा स्वर्ग में नहीं होगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में इस पृथ्वी पर, वो पृथ्वी की बात कर रहा है, वो जीवन के बाद की या स्वर्ग की बात नहीं कर रहा है। वो कहता है कि वो इस पृथ्वी पर मेरे लिए खड़ा होगा। जब हम इस पद को पढ़ते हैं और इस पद को बोलने वाले, लिखने वाले के विषय में विचार करते हैं तो लगता है कि निराशा में ये व्यक्ति एक प्रकाश स्तंभ के रूप में लोगों को उत्साहित कर रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, समस्याएं आई हैं, असफलताएं आई हैं। हो सकता है कि जो कुछ था सब समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी जब तक जीवन है हमारे पास आशा है।
ये निराशा के चरमोत्कर्ष पर एक बड़ी आशा की उद्घोषणा है। निराशा बहुत है, लेकिन वहीं पर ये पद एक आशा को दिलाता है और वो लोगों से कहता है, जीवन के उतार चढ़ाव में, असफलताओं में, परेशानियों में, बीमारियों में निराश होकर, हताश होकर बैठ ना जाएं, लेकिन आशा रखें कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। और वो 5 बातों के छुटकारे की बात करता है। सबसे पहले निर्धनता से छुटकारा, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत पशु थे और एक ही दिन में उसके शत्रु उसके पशुओं को हाँक कर ले गए और उसकी भेड़ बकरियों पर, सेवकों पर आकाश से आग गिरी और वो जलकर मर गए। वो धनाढ्य से निर्धन हो गया। आज जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य या कहें हम निराश हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन भजन संहिता उसके 34वें अध्याय के 90-10वें पद में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हो सकता है सांसारिक संपत्ति चली गई, जिन चीजों पर हम घमंड करते थे, जिन चीजों पर हम भरोसा रखते थे, वो सब समाप्त हो गई, लेकिन वचन कहता है कि उसके डरवैयों पर, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। सांसारिक रूप से सब कुछ खत्म हो गया लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है उसके खोजियों को किसी भी भली वस्तु की, किसी भी चीज की घटी न होगी। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 31वें पद से 33वें पद में जाते हैं, वहां यीशु मसीह भी लोगों को समझा रहे हैं और कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम निर्धनता के कारण शोकित होकर बैठ ना जाएं। उतार चढ़ाव आएंगे, लाभ हानि होगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुमको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और ये व्यक्ति इसी आशा में है कि मैं इस निर्धनता से निश्चय एक दिन छुटकारा पाऊंगा, और यही उसकी निराशा को कम करता है। अन्यथा वो अवसाद में चला जाता, पर नहीं, वो तो कहता मुझे निश्चय है, उसको एक दृढ़ विश्वास है। दूसरी बात, संतान विहीनता से छुटकारा, क्योंकि उसके पास 10-10 संतानें थीं और वो भी युवा हो चुकी थीं और अपने अपने घरों में रहती थीं, अपने परिवार में आनंद मनाती थीं, और एक झटके में सब कुछ समाप्त हो गया, सारे बच्चे मर गए। लेकिन इस संतान विहीनता में भी उसको छुटकारे की आशा है, उसको विश्वास है कि मैं फिर से प्राप्त करूंगा। उसको स्मरण है कि 100 वर्ष का इब्राहिम और 90 वर्ष की सारा संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। उसे परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा है।
उसको स्मरण है कि मानो और उसकी पत्नी को वृद्धावस्था में शिमशोन जैसी संतान प्राप्त होती है, और इसलिए वो कहता है मुझे तो निश्चय है मैं इस अवस्था से छुटकारा पाऊंगा, और वो भी इस पृथ्वी पर। क्योंकि भजन उसके 113वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह परमेश्वर की सामर्थ है। और वचन में ऐसी स्त्रियों का, ऐसे पुरुषों का उल्लेख है जो संतान विहीन थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको संतानें प्रदान की। परमेश्वर पर भरोसा रखना निराशा में जाने से बेहतर है। हम निराशा में ना जाएं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। उसने जो कहा है वो पूरा होगा। और तीसरी बात जो उसके जीवन में है, पीड़ादायक रोगों से छुटकारा। वो अच्छा स्वस्थ था, लेकिन अचानक उसके शरीर पर फोड़े आ गए, फोड़े हो गए उसको, और इतनी खुजलाहट कि वो बाहर राख में बैठकर ठीकरा लेकर, मिट्टी का एक टुकड़ा लेकर उससे खुजलाता है। ये उसके शरीर की दशा हो गई, जिसके कारण उसकी स्त्री भी उससे दूर हो गई, उसके मिलने वाले भी उससे दूर हो गए, क्योंकि ये एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गया। जो हमेशा लोगों के बीच में रहता था, जिसका पारिवारिक जीवन बड़ा सुखद था, जिसके पास 10-10 संतानें थीं, वो आज अकेला बाहर बैठकर अपने शरीर को खुजला रहा है। पर परमेश्वर उन तकलीफों से भी छुटकारा दे सकता है। नामान कोढ़ी था, अन्य जाति था, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन एक छोटी बालिका ने संदेश दिया कि मेरे देश में जो परमेश्वर का दास है, जो भविष्यवक्ता है, वो नामान के कोढ़ को ठीक कर सकता है। और वो इस्राएल में आता है। एलिशा उससे कहता है, जा यर्दन में 7 बार डुबकी लगा। उसको बड़ा अजीब लगता है, ये भी कोई इलाज हुआ। लेकिन जब उसके सेवक कहते हैं और वो जाता है और डुबकी लगाता है, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। एक बालक के समान उसकी देह कोमल हो जाती है। यह है परमेश्वर की सामर्थ, जो कि बड़े से बड़े रोगों को भी चंगा करने की शक्ति रखती है। कितने लोग जो कि मर गए, पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से अपने दासों के माध्यम से उनको जीवित कर दिया। एलिया ने उस सारपत की विधवा के बेटे को चंगा किया, उसको जीवित किया। और एलिशा ने उस शुनेमिन स्त्री के बच्चे को जो मर गया था, उसको जीवित किया। सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करी और वो जीवित हो गई, एक सेना बन गई। परमेश्वर बड़े से बड़े रोग से भी छुटकारा देने की शक्ति रखता है। वो ये सामर्थ्य रखता है कि जो भी हमारे देह की स्थिति हो, पर वो हमको उससे छुड़ा सकता है। और इसीलिए अय्यूब भी कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा, मेरे को इस भयानक रोग से भी, इस संक्रामक रोग से भी छुटकारा देगा। और चौथी छुटकारे की बात वो करता है कि जो पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं, उनको वो पुनर्स्थापित कर सकता है, वो उनको फिर से जोड़ सकता है।
परमेश्वर टूटे हुए रिश्तों को, टूटे हुए संबंधों को जोड़ने की शक्ति रखता है। कितने लोग आपस में घृणा करते थे। जब हम एसाव और याकूब के बारे में देखते हैं, एक समय था जब एसाव इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे ही मेरे पिता की मृत्यु होगी मैं याकूब को मारूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरी आशीषों को चुरा लिया है। बाद में परमेश्वर ने एसाव के दिल में काम किया, उसके दिल को परिवर्तित कर दिया, और जब याकूब आ रहा है वो 400 साथी लेकर उनका स्वागत करने आता है और उससे कहता है कि मैं अपने लोगों को छोड़ देता हूं, वो तेरी रक्षा करते हुए तेरे झुंड के साथ आएंगे। परमेश्वर टूटे हुए संबंधों को जोड़ने की, उनको पुनर्स्थापित करने की शक्ति रखता है। वो ऐसे संबंधों को फिर से स्थापित कर देता है, और इसीलिए अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है। जरूर से आज उसके बच्चे मर चुके हैं, अब उनसे मिलने की कोई आशा नहीं है। स्त्री भी उससे घृणा करने लगी, कहती है मरता है तो मर जा। लेकिन अय्यूब की आशा नहीं छूटी है। उसको आशा है कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे लिए कार्य करेगा। पांचवी बात, सांसारिक रूप से जब हम अपनी उस प्रतिष्ठा को, उसने अपने मान सम्मान को खो देते हैं, परमेश्वर उसको भी पुनर्स्थापित करने की शक्ति रखता है। वो उसको भी पुनर्स्थापित कर देता है। अय्यूब एक बहुत सम्मानित व्यक्ति था। उसके मित्र उसका आदर करते थे, उसके नगर के लोग उसका आदर करते थे, उसका सम्मान करते थे। लिखा है कि बुजुर्ग भी उसके सामने खड़े हो जाते थे। यह उसका सम्मान था। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बाद जब उसके मित्र आते हैं, वो उसकी कमजोरियों को, उसकी गलतियों को बताना शुरू करते हैं कि तुझ में ये बात होगी, तुझ में वो बात होगी, और इस कारण परमेश्वर का प्रकोप तुझ पर आया है। और उसकी जो प्रतिष्ठा थी, उसकी जो इज्जत थी, जो उसकी धार्मिकता का बखान होता था, उसको वो कलंकित करने लगते हैं, उस पर दोष लगाने लगते हैं। पर परमेश्वर सामाजिक प्रतिष्ठा को भी फिर से पुनर्स्थापित करने की क्षमता रखता है। वो दाऊद जो कि जंगल जंगल फिरता था, उसको परमेश्वर उसके लिए काम करता है, और लोग आकर उसको ले जाते हैं कि तू चल और हमारे ऊपर तू राजा का कार्य कर। परमेश्वर ने तुझको चुना है, और उसको बड़े मान सम्मान के साथ, आदर के साथ यरूशलेम ले जाया जाता है कि वो राजा के पद पर बैठे। वो प्रतिष्ठित होता है, जिसके लिए पहले गाया गया था कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। लेकिन एक समय आया जबकि वो जंगलों में भटक रहा है, उसका अपना बेटा भी उसके ऊपर दोष लगा रहा है, उसके लिए से विद्रोह करके उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला है। जो लोग उसके साथ ईमानदारी से रहते हैं, एक दृढ़ विश्वास प्रकट करने वाले अय्यूब पर परमेश्वर भी दया करता है, और उसके विश्वास के अनुसार, जैसा उसने कहा कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। परमेश्वर उसके लिए उसकी आशा से बढ़कर काम करता है। उसके पास जो संपत्ति थी और लुट गई, जल गई, उसका लिखा हुआ है कि और जितना अय्यूब का पहले था उसका
दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर ने जैसा उसने कहा कि मुझे तो निश्चय है, और परमेश्वर ने उसको उसका दुगना जो उसके पास था दे दिया। वो संतान विहीन हो चुका था, लेकिन लिखा है और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। दूसरी बात जो उसमें उसकी संतान विहीनता थी, परमेश्वर ने उसको इतना बल दिया कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। इतने खूबसूरत संतानें परमेश्वर ने उसको दी। उसका शरीर रोगी हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसको रोग मुक्त भी किया, और वो फिर से अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, और उस स्त्री से उसको 10 संतानें पुनः प्राप्त होती हैं। और लिखा है जो लोग उसकी उपेक्षा करने लगे थे, और वहां पर उसके सब भाई और सब बहनें जितने पहले उसको जानते और पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहां उसके संग भोजन किया और उसे एक एक सिक्का और सोने का एक एक बाली दी। और इस प्रकार से जो प्रतिष्ठा उसकी समाप्त हो गई थी, लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, पूर्व से उसके पास आते हैं, और ना सिर्फ उसने ये किया, लेकिन अपने मित्रों के लिए भी उसने प्रार्थना करी ताकि परमेश्वर का क्रोध उन पर से हटे। यह है जो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं। मुझे तो निश्चय है, वो एक निश्चयता के साथ कह रहा था, और परमेश्वर ने उसकी निश्चयता का प्रत्युत्तर उसी की आशा के अनुकूल दिया, और उसकी जो सारी संपत्ति लुट चुकी थी, पुनः उसको संपत्ति भी मिली, संतानें में भी मिली, स्वास्थ्य भी मिला, और पारिवारिक जीवन का आनंद भी मिला, और तमाम लोग उससे मिलने आने लगे, उसके लिए भेंट लाने लगे। यह है परमेश्वर का काम, जब लोग उसके प्रति अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, निराशा में नहीं जाते। दुष्ट निराशा की बातें लाता है, असफलताएं लाता है, लेकिन जो उसमें दृढ़ रहते हैं वो परमेश्वर की आशीषों को देखने पाते हैं, जो कि परमेश्वर ने उनके लिए पहले से सोच के रखी हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। संकट, विपत्ति, परेशानी में हम निराश ना हो, शैतान की चालों को समझें और अपने प्रभु पर भरोसा रखें। इसी विश्वास को रखकर, इसी आशा को रखकर, निराशा के हर परिस्थिति को तोड़ते हुए अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। और ये पद आपको और मुझको भी उत्साहित करता है। समस्याएं तो आएंगी, निराशाएं तो आएंगी, असफलताएं तो आएंगी, क्योंकि हम इस संसार में हैं, पर हम निश्चय है कि यदि विश्वास में दृढ़ रहेंगे, परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ रहेगा, तो वो हमारे लिए खड़ा होगा, और चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कमी हो, वो हर एक के लिए काम करेगा और हमको पुनर्स्थापित करेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम विपरीत परिस्थितियों में, तूफानों में, जिस प्रकार से एक वट वृक्ष स्थिर खड़ा रहता है, हम खड़े रहें और उस तूफान को झेलें,
एक दिन तूफान चला जाएगा और हम फिर से उसी दशा में आ जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक विपरीत परिस्थिति में भी अय्यूब स्थिर रहा और दृढ़ विश्वास में रहा कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे लिए कार्य करेगा। यही विश्वास प्रभु जी हम अपने लिए भी चाहते हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए बहुत सी समस्याएं, बहुत सी निराशाएं, बहुत सी असफलताएं और बहुत सी हानियां हमारे जीवन में आती हैं, पर हम जानते हैं उन सब के ऊपर तू है और तू उन सब को समाप्त करके हमको फिर से पुनर्स्थापित कर सकता है। तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने लिए दृढ़ विश्वास को मांगते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।